Hello students, welcome to Maluka Academy. Today is our first class for 10th biology and we are going to start with a very basic chapter of 10th class, that is the life processes. This is our first chapter, the life processes. So students, in the chapter life processes, we are firstly going to deal with the definition of life processes. पर लाइफ प्रोसेसेस के इस चैप्टर के नेम को देखो पहले, इसमें क्या है, दो वर्ड्स हैं. देयर आर बेसिकली टू वर्ड्स इन दिस वन चैप्टर नेम. वो दो वर्ड्स क्या क्या है, कौन से हैं? द फर्स्ट वर्ड इज लाइफ एंड द नेक्स्ट वर्ड इज प्रोसेसेस. अगर हमने लाइफ प्रोसेसेस को तोड़ के देखना हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी गेट लाइफ and then we get processes. So students, this is the basic thing, life processes. अब अगर मैं बात करूं what is living या what is life, life होता क्या है, what is life? The question is what is life? तो लिविंग चीज को नॉन लिविंग चीज से सेपरेट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस हैव एंड लेट अस रीड अबाउट अ एग्जांपल. हम ये एग्जांपल्स ले लेते हैं. दैट वी आर हैविंग एग्जांपल ऑफ चेयर, टेबल एंड फ्लावर, इंसेक्ट, टूथ, butterfly, lizard, wall, ball, student and a book. So students, इनमें से जो चीज़ लिविंग है उसको मैं ब्लू से इंडिकेट करने वाली हूँ और जो चीज़ नॉन लिविंग है उसको मैं ब्लैक से इंडिकेट करने वाली हूँ. Is the chair living? No, this chair is not living. Is the insect living? Yes, the insect is living. Is the wall living? No, the wall is not living. Let us indicate here chair. Chair is not living. Wall is not living. Now, is the table living? Again, no, the table is also not living. Is the tooth living? No, the tooth is also not living. Is the ball living? No, the ball is also not living. Is the ant living? Yes, the ant is living. Is the butterfly living? Yes, the butterfly is also living. Is the student living? Yes, the student is also living. Is the flower living? Flower is also living when it is attached to the part of the plant, otherwise it is not living. ठीक है? We are going to discuss about flower after this all. Is the lizard living? Yes, the lizard is living. And is the book living? No, the book is not living. तो बेसिकली स्टूडेंट्स, जब यहाँ पे हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं बिटवीन लिविंग एंड द नॉन लिविंग थिंग्स, तो वो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने क्या चीज़ को लेके लिविंग एंड नॉन लिविंग के बारे में सोचा? मूवमेंट. बहुत सारे बच्चों ने देखा मूवमेंट के बारे में कि अगर मूवमेंट हो रही है तो वो चीज़ क्या है? नॉन लिविंग है. और अगर अब मूवमेंट नहीं हो रही है तो वो चीज़ क्या है? अगर मूवमेंट हो रही है तो दैट इज अ लिविंग थिंग, बट अगर मूवमेंट नहीं हो रही है तो दैट इज अ नॉन लिविंग थिंग. ठीक है? अदर फैक्टर जो बाकी के थोड़े से स्टूडेंट्स ने सोचा होगा, दैट इज अबाउट द ग्रोथ. नॉट एट ऑल. नो ग्रोथ. अगर मैं यहाँ पे मूवमेंट और ग्रोथ की बात करती हूँ स्टूडेंट्स, लेट मी टॉक विद यू अबाउट व्हील, चेयर. ठीक है? एंड नेक्स्ट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट सैंड ड्यून या माउंटेन.
व्हील चेयर चल सकती है, आप यहाँ पे बोल रहे हो कि जो चीज़ चल नहीं सकती है वो नॉन लिविंग है, ठीक है, और जो चीज़ चल सकती है वो लिविंग है। मैं चल सकती हूँ, मैं चल रही हूँ तो मैं लिविंग हूँ, ठीक है। अगर ये लेक्चर स्टैंड है वो चल नहीं सकता तो दैट इज नॉन लिविंग। बट व्हील चेयर चल रही है, अब बताओ व्हील चेयर लिविंग है या नॉन लिविंग है? तो मूवमेंट के बेस पे आप जज नहीं कर सकते हो। प्लांट्स के बारे में बताओ, प्लांट्स चल नहीं रहे हैं तो वो लिविंग है या नॉन लिविंग है? नेक्स्ट थिंग इज सैंड ड्यून। मैं घूमने जा रही थी, वहाँ पे मैंने एक सैंड ड्यून देखा। 1 महीने के बाद मैं फिर से घूमने जा रही थी और वो सैंड ड्यून अब इतना बड़ा हो गया था। सैंड ड्यून क्या कर गया? ग्रो कर गया। सैंड ड्यून इज मेड अप ऑफ सैंड, उसके ऊपर जितनी ज़्यादा सैंड जमती रहेगी वो क्या करता रहेगा? ग्रो करता रहेगा। तो आप लोगों ने सोचा होगा कि जो चीज़ ग्रो नहीं कर रही है दैट इज नॉन लिविंग, बट सैंड ड्यून वो ग्रो कर रहा है, इज दैट लिविंग? नो, you cannot judge a thing simply by this movement and growth topic, ठीक है। नेक्स्ट कई बच्चे चीज बोलेंगे, दे विल स्पीक अप अबाउट रिप्रोडक्शन, कि जो चीज है रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती है, 1 से 2 नहीं हो सकती है, तो वो क्या है? वो नॉन लिविंग है, ठीक है। आपने हिनी एंड म्यूल का नाम तो सुना ही होगा, नहीं सुना तो इंटरनेट पे देख के देखना, हिनी एंड म्यूल। बेसिकली जिसको खच्चर बोलते हैं, है ना, वो डोंकी एंड हॉर्स का क्या होता है? हॉर्स प्लस डोंकी, ये क्या होता है? उसका हाइब्रिड होता है, हाइब्रिड। हॉर्स प्लस डोंकी का हाइब्रिड होता है हिनी और म्यूल। तो ये क्या होते हैं? ये स्टेराइल होते हैं, ये भी रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। अगर सपोज करो किसी छोटे बच्चे की डेथ हो रही है, रिप्रोडक्टिव स्टेज से आने से पहले ही डेथ हो गई उसकी, तो क्या वो लिविंग नहीं है? कोई ह्यूमन बीइंग है, वो अपनी मर्जी से ही रिप्रोड्यूस नहीं कर रहा, शादी नहीं कर रहा, बच्चे नहीं पैदा कर रहा, तो वो क्या लिविंग नहीं है? शादी करने के बाद भी बहुत सारे कपल क्या है, रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं, दे अंडरगो फॉर एडॉप्शन या अदर फैक्टर्स, तो या फिर दे ऑल्सो सिंपली चूज टू स्टे सिंगल फॉर द होल टाइम, ठीक है। अडॉप्ट कर लेते हैं वो कोई बच्चा है, किसी और का बच्चा, जैसे उनके रिलेटिव्स में कोई बच्चा है उसको संभाल लेते हैं, सो वो लिविंग नहीं है, दे आर ऑल्सो लिविंग। सो लिविंग तो है, ठीक है, दिस इज नॉट द फैक्टर ऑफ द लिविंग एंड नॉन लिविंग। सो वी कैन नॉट जज अ लाइफ ऑन द बेस ऑफ मूवमेंट, ऑन द बेस ऑफ रिप्रोडक्शन और ऑन द बेस ऑफ ग्रोथ। तो बेसिकली अब बहुत सारे बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि लाइफ होती क्या है? बेसिकली लाइफ होती क्या है? अगर ये फैक्टर्स नहीं है तो लाइफ के फैक्टर्स है क्या? मैं बताती हूँ आपको। द फैक्टर्स ऑफ लाइफ आर सेलुलर स्ट्रक्चर, metabolism and consciousness। कॉन्शियसनेस को बायोलॉजी की लैंग्वेज में हम रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई बोलते हैं। सेलुलर स्ट्रक्चर, मेटाबॉलिज्म एंड कॉन्शियसनेस मीन्स रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। तो यहाँ पे हम रब कर देते हैं और बाकी की एग्जांपल्स देखते हैं। आपको याद रखना है कि ग्रोथ, रिप्रोडक्शन एंड मूवमेंट के बेस पे आप जज नहीं कर सकते हो कि कोई चीज़ लिविंग है या नॉन लिविंग है, लेकिन इन चीज़ों के ऊपर ज़रूर आप जज कर सकते हो। तो लाइफ का मतलब क्या होता है? लाइफ इज समथिंग दैट इज हैविंग सेलुलर स्ट्रक्चर। सेलुलर स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? सेलुलर स्ट्रक्चर मीन्स मेड ऑफ सेल्स। सेलुलर स्ट्रक्चर मीन्स मेड ऑफ सेल्स। मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है? मेटाबॉलिज्म
are the sum total of all the chemical reactions that are taking place in the body of a living organism. Metabolism मतलब sum total of all the reaction in the body of an organism. ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? मेटाबॉलिज्म. मेटाबॉलिज्म की एग्जांपल्स क्या हैं? क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे समझते नहीं है विदाउट एग्जांपल्स. सो digestion and respiration are the examples of metabolism. Digestion and respiration. So students, ये देखो, next thing is consciousness. Consciousness का मतलब क्या होता है? Awareness. Awareness का मतलब सपोज करो कि amoeba runs away from light. आपने ल्यूवेनहुक के एक्सपेरिमेंट के बारे में सुना होगा 9th क्लास के अंदर. ल्यूवेनहुक ने क्या किया था? डिस्कवरी ऑफ द लिविंग सेल फॉर द फर्स्ट टाइम विद अ सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप इन द पॉन्ड वाटर. ठीक है, उसने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देखा था, उसने अमीबा को भी देखा था. अमीबा जो होता है दैट इज अ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म. चाहे आप ये तीनों चीज़ें हैं ना, जो ये तीनों चीज़ें जो मैंने बताई हैं, द फर्स्ट थिंग इज ऑफ सेलुलर स्ट्रक्चर, द नेक्स्ट थिंग इज ऑफ मेटाबॉलिज्म एंड द थर्ड थिंग इज ऑफ कॉन्शियसनेस. ये तीनों चीज़ें किसी पे भी, हर लाइफ फॉर्म पे लगती है. इंसेक्ट हो, बर्ड हो, एनिमल है, प्लांट है, कोई भी है, बैक्टीरिया है, फंजाई है, एल्गी है, सब पे लग रही है ये चीज़. क्योंकि प्लांट्स आर द प्लांट्स मेड अप ऑफ सेल. यस, प्लांट जिस टाइप के सेल्स को के बने होते हैं उनको क्या बोलते हैं हम? प्लांट सेल. मेटाबॉलिज्म, डज प्लांट्स एग्जिबिट मेटाबॉलिज्म? यस, प्लांट्स क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस करते हैं. फोटोसिंथेसिस इज आल्सो एग्जांपल ऑफ मेटाबॉलिज्म. केमिकल रिएक्शन है जो प्लांट्स में भी होते हैं. सो दिस इज फोटोसिंथेसिस. कॉन्शियसनेस, अवेयरनेस, प्लांट्स पानी नहीं दोगे झड़ जाएंगे, ठीक है, मुरझा जाएंगे. तो और अदर फैक्टर, कोई गलत मेडिसिन दे रहे हैं, सॉइल के अंदर जहर डाल दिया, प्लांट्स मर जाएंगे. दिस इज अवेयरनेस. दिस इज रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई. मतलब वो जिंदा थी वो चीज़, तभी वो क्या किया? उसने रिएक्ट किया. चाहे अब मर गई लेकिन पहले जिंदा थी, इसीलिए क्या किया? उसने रिएक्ट किया. तो प्लांट्स के ऊपर ये चीज़ लग रही है. अमीबा के ऊपर देखते हैं, अमीबा के ऊपर ये चीज़ लग रही है. अमीबा इज मेड अप ऑफ सेल. यस, अमीबा इज मेड अप ऑफ सिंगल सेल. देन मेटाबॉलिज्म, अमीबा भी डाइजेस्ट कर रहा है, अमीबा भी क्या कर रहा है? रिप्रोड्यूस कर रहा है, रेस्पिरेट कर रहा है. तो अमीबा इज ऑल्सो मेटाबॉलिकली एक्टिव. एंड कॉन्शियसनेस की एग्जाम्पल तो मैंने आपको दे ही दी. अमीबा रन्स अवे फ्रॉम लाइट. ह्यूमन बींग्स के केस में थोड़ी अलग होती है ये चीज़. ह्यूमन बींग्स के केस में डिस्कस कर लेते हैं. वी आर मेड अप ऑफ सेल. हमारे स्किन सेल्स हैं, हेयर सेल्स हैं, नेल्स सेल्स भी हैं, लिवर सेल्स हैं, स्टमक सेल है, पैनक्रियाटिक सेल्स हैं. हर चीज़ के अंदर हमारे सेल्स हैं. वी आर मेड अप ऑफ सेल. डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स के बने हैं, लेकिन वी आर ऑल्सो मेड अप ऑफ सेल्स. नेक्स्ट थिंग इज दैट मेटाबॉलिज्म. हमें मेटाबॉलिज्म है. यस, वी डाइजेस्ट द फूड, वी रेस्पिरेट, वी ग्रो, वी रिप्रोड्यूस, वी डू मेनी अदर थिंग्स एंड दिस इज मेटाबॉलिज्म. रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई. कोई किसी बच्चे को थप्पड़ मारे तो क्या करेगा? वो पीछे से वो दोबारा से थप्पड़ मारेगा. दिस इज रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई. अवेयरनेस है ना. अब हम कई लोगों को बोलते हैं कि इसको पता ही नहीं चल रहा है, कुछ भी पता ही नहीं चल रहा है. तो वो क्या है कि वो बंदा क्या है, वो चेयर को मारती रहूँ मैं, उसको पता चलेगा? चेयर टूट जाएगी लेकिन रिस्पॉन्स बैक नहीं करेगी. पहली बात तो चेयर सेल्स की नहीं बनी हुई है, एटम्स की बनी हुई है. सो दिस इज द थिंग एंड दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ लाइफ. तो लाइफ का मतलब अब सबको आई होप यू गॉट इट, समझ आ गया होगा. लाइफ मीन्स समथिंग दैट इज हैविंग सेलुलर स्ट्रक्चर, मेटाबॉलिज्म and aware about its surrounding. ठीक है, ओके.
Next thing, let us talk about processes. Processes means a procedure. Stepwise phenomenon. अगर लेमैन की लैंग्वेज में बोले, something is going on. Something is going on. So this is meant by processes. So now what are life processes? Life processes होते क्या हैं basically? Life processes are the processes which are performed by life to maintain or sustain their life. These are the processes, stepwise procedures, methods, something that is going on. So processes, life processes are the things that are happening inside a cell in order to maintain their life. Now यहाँ पे मैंने लिख ही दिया the processes which are performed by life. Life क्या होती है? Life is something that has cellular structure. Next क्या था अगर आपको याद होगा तो? Yes, consciousness. Next metabolism. Performed by life to maintain or sustain their life. ठीक है? To maintain or sustain their life. मेंटेनेंस या सस्टेनेंस का क्या मतलब है? हम सेल्स के बने हैं, हमारे सेल्स टूट जाएंगे, धीरे धीरे करके सारे सेल्स टूट जाएंगे, हम क्या कर जाएंगे? मर जाएंगे. मेंटेनेंस का मतलब one or more activity to be performed by cells, by life, is being performed appropriately. Is being performed appropriately. मेंटेन करने का मतलब क्या है स्टूडेंट्स? मैंने आपको लाइफ का मतलब बता दिया. लाइफ का मतलब है ये तीन चीजें किसी ना किसी तरीके से फेल हो सकती हैं. मैं खाना नहीं खाऊंगी, ठीक है, तो क्या होगा? सेल्स न्यू नहीं बनेंगे, सेल्स मरेंगे. मेरी बॉडी सेल्स की बनी है, सेल्स हर दिन मरते हैं, हर दिन बिलियंस ऑफ सेल बनते हैं, मिलियंस ऑफ सेल मरते हैं. सो दिस इज द थिंग. अगर मैं खाना नहीं खाऊंगी, जो मेरे सेल्स हैं वो मर रहे हैं लेकिन बन नहीं रहे हैं, अल्टीमेटली सेल्स कम हो जाएंगे बॉडी में, मुझे क्या हो जाएगा? प्रॉब्लम हो जाएगी, एंड देन आई विल नॉट एबल टू हील, रिपेयर एंड रीजनरेट, तो आई विल डाई. मेरी लाइफ क्या है? मेंटेन नहीं हो रही है, मेरी लाइफ क्या है? सस्टेन नहीं हो रही है. तो ये क्या होगी? ये चीज फेल होगी. स्टूडेंट, सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं है तो कॉन्शियसनेस कहाँ पे रहेगी? कौन कॉन्शियस करेगा? अमीबा के अंदर या फिर हमारे अंदर क्या है? ब्रेन है. ब्रेन हमें क्या करता है? कॉन्शियस करता है. ब्रेन हमें बोलने पर, करने पर मजबूर करता है. अगर ब्रेन ही नहीं रहेगा, ब्रेन को रिस्पॉन्स ही नहीं पहुंचेगा तो कॉन्शियसनेस कहाँ से होगी? कॉन्शियसनेस नहीं हो पाएगी. ठीक है. द नेक्स्ट थिंग इज मेटाबॉलिज्म. सेल ही नहीं होगा तो मेटाबॉलिज्म कहाँ से होगा? मेटाबॉलिज्म भी नहीं हो पाएगा. और अगर मैं बात करूं कि मेटाबॉलिज्म नहीं हो रहा है, अगर मेटाबॉलिज्म नहीं हो रहा है मतलब रेस्पिरेशन नहीं हो रही है, एनर्जी नहीं बन रही है, डाइजेशन नहीं हो रही है मतलब फूड नहीं बन रहा है, तो कुछ भी नहीं हो रहा है. तो नेक्स्ट थिंग इज सेल मर जाएगा. अगर ये चीजें नहीं बनेंगी तो सेल मर जाएगा. अल्टीमेटली फिर क्या होगा? फिर से लाइफ पे इफेक्ट पड़ेगा.
जिस चीज के अंदर ये तीनों में से एक भी चीज एब्सेंट हो जाती है वो लिविंग से चीज क्या हो जाती है, मर जाती है, डेड हो जाती है। मैंने आपको बोला था हम फ्लावर के बारे में बात करेंगे, वी आर टॉकिंग अबाउट द फ्लावर। तो फ्लावर, इज द फ्लावर मेड अप ऑफ सेल? यस, द फ्लावर इज मेड अप ऑफ सेल। कॉन्शियसनेस, देखो कॉन्शियसनेस का मतलब क्या है कि जब फ्लावर के अंदर क्या होती है, ओवरी होती है एंड पॉलन ग्रेन होता है। पॉलन ग्रेन ओवरी के पास जाती है तो वो क्या करता है, पॉलन ग्रेन एक केमो सेंसिटिविटी क्रिएट करता है, वो पॉलन ट्यूब की फॉर्मेशन करता है। तो यस, द फ्लावर इज कॉन्शियस। मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म ऑफ कोर्स, मेटाबॉलिज्म क्या करता है, एम्ब्रियो फॉर्मेशन। स्टूडेंट्स आपको पता होगा रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर के अंदर हम रीड करेंगे प्लांट रिप्रोडक्शन के अंदर, जब कोई भी फ्लावर है वो क्या होता है, फर्टिलाइज होता है। तो फ्लावर फर्टिलाइज होने के बाद क्या करता है, अपने सारे पेटल्स एंड सेपल को झाड़ देता है और उसके बाद जो उसकी ओवरी है वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। बट दिस ओनली हैपन्स व्हेन द फ्लावर इज अटैच्ड टू द प्लांट। फ्लावर को मैंने तोड़ लिया, ठीक है, वो सेलुलर स्ट्रक्चर का बना है, वो कॉन्शियस भी नहीं है, अभी रिस्पॉन्स भी नहीं करेगा। एक टूटे हुए फ्लावर के अंदर आप पॉलन ग्रेन डाल के देख लो, वो जर्मिनेट नहीं करेगी, ठीक है, बिकॉज इट इज नॉट बीइंग कॉन्शियस। कॉन्शियस नहीं होगा तो मेटाबॉलिज्म कहाँ से होगा, मेटाबॉलिज्म भी नहीं होगा। तो कोई भी चीज के अंदर अगर ये तीनों में से एक भी चीज एब्सेंट है तो वो चीज लिविंग से नॉन लिविंग है, ठीक है। लाइफ प्रोसेसेस आर द प्रोसेसेस दैट हेल्प टू मेंटेन और सस्टेन देयर लाइफ। तो इसी से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर्म हो रहा है दैट व्हाट हैपन्स व्हेन देयर आर नो लाइफ प्रोसेसेस। बेसिकली होगा क्या, अगर लाइफ प्रोसेसेस नहीं होंगे तो होगा क्या। What happens if there are no life processes? The life will not be, the organism, the living organism will not be able to sustain its life and die, and ultimately will die. So this will happen if there will be no life processes, कुछ भी life processes नहीं होंगी। अब हम बात कर रहे हैं लाइफ प्रोसेसेस। लाइफ प्रोसेसेस पे हमने बात तो बहुत कर ली है, लेकिन लाइफ प्रोसेसेस होते क्या हैं, होते क्या है तो आपने देख लिया, लेकिन होते कौन से हैं, व्हाट आर दोज लाइफ प्रोसेसेस। तो भाई अभी आपके फेवरेट जिस टॉपिक के आप वेट कर रहे हो उस टॉपिक पे हम आ रहे हैं। व्हाट आर दीज लाइफ प्रोसेसेस, व्हाट आर दीज लाइफ प्रोसेसेस। सो स्टूडेंट्स ये लाइफ प्रोसेसेस है क्या? These life processes are something we can talk. मुझे मेरे एक कोलीग ने बहुत ही अच्छे से सिखाया था, मैं आप लोगों को सिखा रही हूँ, दैट इज मिस्टर 10। मिस्टर 10 हमारे 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेसेस को कवर अप कर रहे हैं, एंड वन मोर यू हैव टू ऐड एंड दैट इज रिप्रोडक्शन। पर रिप्रोडक्शन जो है स्टूडेंट्स वो बेसिक लाइफ प्रोसेसेस के अंदर नहीं आ रहा है, क्योंकि रिप्रोडक्शन के बिना लाइफ हम जी सकते हैं, हमारी लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाएगा बिना रिप्रोड्यूस किए, लेकिन अगर दुनिया में कोई भी रिप्रोड्यूस नहीं करेगा तो उसकी जो जनरेशन की कॉन्टिन्यूटी है वो नहीं सस्टेन होने वाली, ठीक है। तो हम अभी देख लेते हैं द बेसिक लाइफ प्रोसेसेस होते कौन से हैं। दैट इज मूवमेंट,
respiration, transportation, excretion and nutrition. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशन. आप इसको याद कर सकते हो. मूवमेंट इज ऑल्सो नॉट अ बेसिक लाइफ प्रोसेस बट मूवमेंट इज अ लाइफ प्रोसेस. ठीक है. प्लांट्स क्या करते हैं? मूवमेंट शो करते हैं. लेकिन प्लांट्स कौन सी मूवमेंट शो करते हैं? वो माइक्रो मूवमेंट शो करते हैं, वो सेलुलर मूवमेंट शो करते हैं और वो ग्रोथ मूवमेंट शो करते हैं. ठीक है. मतलब ग्रोथ टूवर्ड्स द ग्रेविटी, ग्रोथ टूवर्ड्स द सन. तो ये फोटोट्रॉपिज्म होता है एंड जियोट्रॉपिज्म होता है. ये हम नेक्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं. Okay, so that was all about the chapter, the introduction to the chapter life processes. तो life processes वाले chapter के अंदर हमने basically किया क्या है read. Let us revise up. Life is something that has cellular structure, consciousness and metabolism. Processes are the stepwise phenomena that occur in something that has life. Life processes are the processes that are needed to sustain and maintain their life. अगर life processes नहीं होंगे तो क्या होगा students? Life processes नहीं होंगे तो इन तीनों में से कोई भी एक चीज़ क्या हो जाएगी? Absent हो जाएगी and it will sustain. Next we can talk about is what happens if there are no life processes. अगर कोई भी life processes नहीं होंगे तो क्या होगा students? If there will be no life processes, the living organism will not be able to sustain its life. Living organism life को sustain नहीं कर पाएगा. And what is the next thing that we are having? ये life processes के नाम क्या है? That you can remember with the help of Mr. 10. So in the next class we are going to start with next about the life processes. Till then, have a nice day and thank you, and please visit in the description box for the links of the notes. Thank you students and have a nice day.